हेलो एवरीवन। सो मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। अभी आपको भी अगर आपको नॉलेज हो कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में, सो विंडोज़ के कुछ अपडेट निकले हैं जिसमें कि बग आ रहा है एक। वो बग ये है कि आपकी जितने भी सी ड्राइव छोड़ के आपकी डी ड्राइव जो है वो टोटली फॉर्मेट कर दे रहा है, मतलब पूरी ख़त्म खल्लास। जैसे कि इसने मेरी करी थी आज सुबह सुबह, मेरे साथ ही कांड हुआ। कल मैंने अपडेट करा और मैंने विंडो शट करके अपडेट मतलब रीस्टार्ट नहीं करा, शट डाउन कर दिया डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट डे मैंने आके रीस्टार्ट करा, जैसे कि टुडे मैंने आके रीस्टार्ट करा अपना कंप्यूटर। और मैं देखता हूँ क्या, ये मैं ये देखता हूँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। अब ज़िंदगी तो मेरी तबाह हो ही गई थी इसी के साथ। कुछ नहीं मिला मुझे मेरे पीसी में। मैंने बाद में पढ़ा, मुझे पता लगा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो बस रोने वाली हालत में हो गया था। मेरा बहुत सारा डेटा था, बहुत कुछ था मेरा, सी डी आर फाइल्स, पी एच डी फाइल्स, बहुत कुछ थी, बहुत कुछ था। तो उसके बाद जस्ट मैंने फिर रिसर्च करी थोड़ा बहुत, तो मुझे पता लगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट के किसी माइक्रोसॉफ्ट से ही आ रहा है ये बग। कि जो अपडेट रिलीज़ हुआ था ये शायद से फेब में रिलीज़ हुआ है 2020 में। सो ये पता नहीं कैसे मेरे कंप्यूटर में, मैं जानता नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ जितनी मुझे पढ़ने को मिला, मेरे को पता लगा उतना मैंने करा। सो जैसे तैसे मैंने वो रिकवर करा। सो मेरे को पता लगा कि वो उसी बग के कारण, उसी अपडेट के कारण मेरा जो डी ड्राइव का जितना भी डेटा है वो सब उड़ गया है। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने रिसर्च करी, फिर मैंने ढूंढा कि आखिर कैसे रिकवर हो सकता है डेटा, अगर कोई चांसेस हैं, पॉसिबल है तो पॉसिबली ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे पढ़ा कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपका साइन इन नहीं होता, मतलब कोई और यूज़र से साइन इन होता है। जैसे कि इसी यहीं पे किसी और की मतलब नाम आता है, कुछ होता है ऐसा। बेसिकली यहाँ पे आपका नाम नहीं आता ईज़िली, आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ मेरा ही नाम आ रहा था। मैंने फिर ट्राई भी करा, थोड़ा बहुत मैंने ढूंढा डांडा, तब भी मेरे को कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे। फिर जैसे तैसे मैं विक्की पे गया, मैंने गूगल पे गया, मैं गूगल पे सर्च करा था इसके बारे में। तो मुझे पता लगा कि हम लोग अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं कुछ टाइम बाद, अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो। मतलब कुछ एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। सो मैंने क्या करा, मैंने ये डेटा रिकवरी के लिए इंस्टॉल करा डिस्क ड्रिल। डिस्क ड्रिल नाम का ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल करो। बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसने मेरी जान बचा लिया आज। नहीं तो मैं बता नहीं सकता मेरे साथ आज क्या ही होता। सो देखिए, ये मेरा 323 GB का डेटा जो था वो गायब हो गया था। देखिए, जैसे कि अभी इस ड्राइव में कुछ नहीं है, इसी ड्राइव में था, और मेरा 322 GB का डेटा पूरा उड़ गया था इस ड्राइव से। अब मैं नहीं जानता ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे हुआ है ये, बट ठीक है, अब हो गया तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर आप लोग अगर इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो तो आप ये डिस्क ड्रिल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल कर लो अपने पीसी में, और उसके बाद डेटा रिकवरी में से इसको रिकवर कर सकते हो। ये बेसिकली मेरा रिसेंट ड्राइव दिखा रहा है कि मैंने जिससे डेटा रिकवर करा है। तो ये एक्चुअल में डेटा ढूंढने में बस थोड़ा टाइम लगाता है, मेरे अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे लग गए थे, क्योंकि मेरा डेटा भी 323 GB का था जो सारा उड़ गया था। सो आपको अगर वो चीज़ ढूंढनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पेशेंस के साथ, और ईज़िली रिकवर हो जाता है डेटा, ईज़िली, बहुत ईज़िली रिकवर हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। सो मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है आप लोगों के साथ ना हो प्लीज़। और देख के विंडोज़ अपडेट कीजिए, जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि प्लीज़ अपडेट जो जिस भी तरीके का करें प्लीज़ देख के करें। क्योंकि ये देखिए, मेरे अपडेट्स आए हुए हैं, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही दोबारा अपडेट करने की किसी भी अपनी विंडो को। यहाँ पे देखिए, मैं शो करता हूँ आपको कि शायद से इसमें हो अपडेट, वो जो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। वैसे तो मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन अब मुझे पता नहीं, शायद से, हाँ जी, ये नहीं, डॉट नेट फ्रेमवर्क है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट की 3 डिजिट जो थी उस अपडेट की वो ये थी,
ये देखिए KB 4 लास्ट की 3 डिजिट में बता देता हूँ। स्टार्टिंग में KB अपडेट है, वो KB लिखा रहता है अभी ब्रैकेट में, और उसके बाद ये यहाँ पे 751 है। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है तो 963 या 963 करके कुछ था वो अपडेट। अगर आप बेसिकली अगर आप जाएंगे कि गूगल पे आप सर्च करेंगे कि विंडो में जो अपडेट आया है उसकी वजह से मेरी फाइल्स लॉस्ट हो रही हैं, तो वो कौन से अपडेट से हो रही है, तो वो मिल जाएगा आपको। और 2 अपडेट हैं ये ऐसे, एक के लास्ट में 23 भी है, शायद से 723 है वो, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 723 है वो। तो ये 2 अपडेट है। 723 वाला तो खैर मुझे नहीं मिला था, लेकिन मेरे को ये अपडेट ज़रूर आया था। मैंने इसे बाद में सर्च भी करा कि मेरे कंप्यूटर में है या नहीं है, तो मैंने देखा तो वो था, और वो कल ही इंस्टॉल हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट आती है प्रॉपर, ये देखिए, ये प्रॉपर डेट आती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से कि कितना कब कब इंस्टॉल करा आपने, नहीं कब करा। मैंने कल ही इंस्टॉल करा था, तो मुझे यहाँ पे मैंने डेट चेक करी थी, तो मुझे यहाँ पे मिल गया था। सो मैंने फिर किसी तरीके से जाके जुगाड़ करके उसको अनइंस्टॉल करा। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने डेटा रिकवर करा। सो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो आप लोग डेटा रिकवर करेंगे जब, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए आपकी, जैसे मेरी डी ड्राइव से डेटा उड़ा था, जो डी ड्राइव से जो मेरा डेटा उड़ा था, तो आपको इसी ड्राइव में आप सेव नहीं कर सकते। आप अगर आप रिकवर कर लेते हैं डेटा, अगर आपका फाउंड हो जाता है, जैसे मेरा डेटा फाउंड हो गया था, अगर आपको भी फाउंड करके उसे रिकवर नहीं कर सकते, उसी ड्राइव में दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, आपको अलग से पार्टीशन वगैरह करना होगा। जैसे मैंने पार्टीशन करा जैसे तैसे करके, फिर उसे इंस्टॉल करा पार्टीशन को। तो हम इसी जुगाड़ से आप कर सकते हैं। यही एक मेरे पास इकलौता सॉल्यूशन है देने के लिए। बाकी तो आप लोग जानते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो बहुत हैं, लेकिन वायरसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये डिस्क ड्रिल करके है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। ये बेसिकली आपको तो पता ही है, क्रैक के साथ भी आता है, विदाउट क्रैक भी आता है। खरीदना चाहो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो ओके, सो थैंक यू गाइस। सो जस्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि जो आज जो मेरे साथ जो कांड हो गया एकदम से, जिसने मेरी हालत ख़राब कर दी, वो आपके साथ ना हो। सो ओके, ऑलराइट, थैंक यू।